जब MG हेक्टर लॉन्च हुई तो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर्स MG हेक्टर में ही थे और अब ऑलरेडी एक फीचर रिच व्हीकल में और ज़्यादा फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। प्रेजेंटिंग यू द MG हेक्टर 2023। इसमें फीचर्स तो ज़्यादा ऐड किए गए, लुक्स में भी ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया है एंड उसके साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ। कुछ ऐसे फीचर्स है जिसके बारे में अभी तक आपने सुना भी नहीं होगा, तो वो सारे आपको MG हेक्टर 2023 में मिलते हैं। अब क्या चेंज हुआ है, क्या सेम है, सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लो। और हाँ, MG हेक्टर प्लस के बारे में भी बताऊंगा। फ्रंट देख रहे हो ओवरऑल कितना सही लग रहा है, और इनफैक्ट इसका रेडार देखो आप, कितना छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये रेडार का मतलब है ADAS फीचर्स इसमें ऑफर किए जाते हैं, जिसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। कुछ ऐसे ADAS फीचर्स है ना जिसके बारे में ना कभी सुना है, ना देखा है और ना सोचा है। कमाल के फीचर्स है। यूजुअली आप गाड़ियों में अपना AC या अपनी टच स्क्रीन को कंट्रोल करते हो वॉइस कंट्रोल से, लेकिन इसमें एम्बिएंट लाइट को भी अपनी वॉइस से कंट्रोल कर पाओगे। है ना कमाल की बात। MG हेक्टर 2023 में इंडिया की सबसे बड़ी पोर्ट्रेट टच स्क्रीन मिल जाती है और 14 इंचेस, और ऐसे बहुत सारे तमाम फीचर्स आपको ऑफर किए जाते हैं। लेकिन पहले क्विक वॉक अराउंड तो कर ले, गाड़ी के बारे में समझ ले क्या नया है, क्या पहले जैसा है। तो शुरुआत करते हैं इसकी ग्रिल से। डायमंड मैच ग्रिल आपको नई वाली डेफिनेटली पसंद आने वाली है। गाड़ी के लुक को और ज़्यादा प्रोमिनेंट बना रही है। क्रोम का काम भी काफ़ी हद तक किया गया, लेकिन कुछ डार्क क्रोम है, कुछ शाइनी क्रोम है, तो मिक्स एंड मैच मुझे डेफिनेटली अच्छा लगा। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब साथ में आप नोटिस करोगे इसका फ्रंट कैमरा, 360 डिग्री कैमरास ऑफर किए जाते हैं, तो ये फ्रंट कैमरा है। लेकिन क्या ये पहली MG हेक्टर से बेटर है, ये तो इंटीरियर में आपको बताऊंगा। लेकिन फ्रंट अगर आप लुक देखेंगे, डायमंड मैश ग्रिल अच्छी लगती है, क्रोम अच्छा लग रहा है, रेडार आप छोटा सा देख पाएंगे, इसमें तमाम ADAS फीचर्स मिल जाते हैं जिनके बारे में एक्सप्लेन मैं थोड़ी देर में करूँगा। और साइड प्रोफाइल अगर हम इस व्हीकल की चेकआउट करें, बाकी LED DRLs, यही इसके टर्न इंडिकेटर्स भी हैं। यहाँ पर हेडलैम्प सेटअप आपको ड्यूल बैरल वाला मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप फॉग लैम्प्स अच्छे से ऑफर देख पाएंगे, और MG की बैजिंग शार्प क्रीजेज एज कम्पेयर टू द प्रीवियस हेक्टर। लेकिन साइड प्रोफाइल में कोई ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। एलॉय व्हील्स वैसा ही डिज़ाइन 18 इंचेस के हैं। गुडियर की तरफ से टायर्स ऑफर किए जाते हैं, और मुझे लगता है चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं थी, बिकॉज ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फ्रंट में ऑफकोर्स आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, टर्न इंडिकेटर्स, लेफ्ट साइड वाला कैमरा, क्रोम की स्ट्रिप, ऊपर बड़े रूफ रेल्स। नीचे की तरफ देखेंगे तो ये वाली क्लैडिंग भी पहले की तरह ही है। मॉरिस गैरेजेस की बैजिंग है, अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस 200 प्लस है आराम से। एंड पहले की तरह क्रोम के थोड़े थोड़े बिट्स दिए गए हैं डोर हैंडल्स में, चाहे फ्रंट वाला हो चाहे पीछे वाला हो। अब फ्रंट वाले में अच्छा पता है क्या लगता है, रिक्वेस्ट सेंसर उधर भी इधर भी है, लेकिन ये कितने अच्छे तरीके से ब्लेंड हुआ है। ऐसे नहीं कि यहाँ ब्लैक कलर का अलग से कुछ लगा हुआ है। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है MG हेक्टर में। अब आ जाती है इसकी रियर प्रोफाइल, द इंटरेस्टिंग पार्ट। LED कनेक्टिंग बना दी है पूरा इसको, क्रोम की स्ट्रिप भी नज़र आ रही है। MG का लोगो कंपैरेटिवली छोटा कर दिया है, और अगर आप बूट इसकी ओपन करना चाहते हैं तो अब यहाँ से नहीं होती है, यहीं से होगी। इसके नीचे एक बटन है, तो ये पावर टेलगेट भी आपको ऑफर किया जाता है। मैसिव बूट स्पेस आपको मिल जाती है, कभी भी कमी महसूस नहीं होने वाली है। प्लस ऑफ कोर्स आपको ये इस तरीके से एक्सटेंडेबल भी ऑफर की जाती है, जिसको आप एक्सटेंड करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जितना भी आप रखना चाहो। उसके आगे भी आपके पास ऑप्शन है स्टोरेज की, और इस तरीके से ये फोल्ड भी हो जाती है। इसको आप निकाल के ऐसे ऊपर रखना चाहो तो आपको सामान रखने की जगह पूरी मिल जाती है। नीचे की तरफ भी आपको कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, अपना सामान आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये पूरी शीट ऊपर नहीं होगी, इधर पूरा क्लोज्ड है, सारे पार्ट्स इसके लगे, और इधर आपको टूल किट ऑफर की जाती है। टायर आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल अच्छी खासी बूट स्पेस मिल जाती है। और 60-40 की रेशियो स्प्लिट तो है ही, अगर आप ज़्यादा सामान रखना चाहें तो रख पाएंगे। पावर टेलगेट वाला फीचर मुझे इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज इस सेगमेंट में कहीं और नहीं है। अब उसके साथ साथ नोटिस किया होगा ये हेक्टर की बैजिंग, ये भी मुझे पर्सनली अच्छी लगी है। गाड़ी के लुक को, नाम को और ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाता है, और साथ में ADAS का बैज भी अब यहाँ पर ऐड हो गया, जस्ट लाइक दी MG एस्टर। वहाँ पर भी इसी तरह का बैज था, और ये आगे MG की लाइनअप में रहेगा भी ऐसे, ये इनका सिग्नेचर बैज हो गया। बाकी छोटी मोटी चीज़ें, वाइपर, शार्क फिन एंटीना, डिफॉगर, और साथ में मिल जाता है ये वाइपर आपका, हाई स्टॉप लैंप आपको मिल जाएगा। और उसके साथ साथ थोड़े से स्पॉइलर पे स्पोर्टी डिज़ाइन जो पीछे तक आ रहा है, यहाँ पर भी ब्लैक आउट एलिमेंट ऑफर किया गया। तो गाड़ी की लुक तो है बहुत अच्छी लगती है। नीचे की तरफ थोड़ा देखोगे तो रियर में आपको कैमरा ये मिलेगा, इस तरफ आपको एग्जॉस्ट सिस्टम मिल जाएगा, इसका रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं, स्किड प्लेट पे आपको क्रोम का काम, पूरी ये जो स्ट्रिप है ये रिफ्लेक्टर का काम करने वाली है, और नीचे की तरफ ही आपको उस तरफ भी रिफ्लेक्टर ऑफर किए जाते हैं। एंड मुझे लगता है कि गाड़ी का जो लुक है फ्रंट से तो अच्छा हुआ ही हुआ है, रियर से और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है।
अब बात करते हैं इसके ADAS फीचर्स की, जो कि नए इसमें ऐड किए गए, जो कि मेजर हाईलाइट भी है। देखो, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल आप सब जानते हैं, तो वो इसका पहला फीचर आउट ऑफ 11 जो मैं बताने वाला हूँ। अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल में स्पीड ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा अगले व्हीकल के हिसाब से। वो स्लो होगा तो ये भी स्लो हो जाएगी। आपने 70 की स्पीड सेट कर दी तो उस हिसाब से वो चलता रहेगा। अगले में रुक जाती है गाड़ी या स्लो होती है तो उस हिसाब से कम होकर सेफ डिस्टेंस बनाए रखेगा। लेकिन ये फीचर कहाँ तक काम करता था? जब आप एक सीधी लाइन में चलते जा रहे हो, जैसे ही कोई कर्व आता था तो वहाँ इतने अच्छे तरीके से काम यूजुअली नहीं करता। लेकिन हेक्टर के साथ ऐसा नहीं है। हेक्टर के साथ वो फीचर भी अच्छे से काम करेगा, बिकॉज इन्होंने एक एडिशनल फीचर ऐड दी है जिसमें बेंड्स पे भी ये अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल अपना एक्टिव रखेगा। और इतना ही नहीं, सेम स्पीड में नहीं रखेगा, उसको रिड्यूस भी करेगा। बिकॉज देखो, कर्व आ रहा है तो आपको स्पीड कम करनी भी चाहिए, तो आपको ना करनी पड़े, इसीलिए ये आपका ध्यान रखेगी और अपनी स्पीड को कर्व पे थोड़ा सा कम कर लेगी, जो कि एक सेफ स्पीड होगी। तो ये 2 फीचर्स हो गए। अब नेक्स्ट मेजर फीचर जो मेरा पर्सनल फेवरेट है इसके ADAS फीचर्स में, वो है ट्रैफिक जैम अलर्ट, जो कि नया फीचर भी ऐड किया गया है। अब अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल तो चल ही रहा है, लेकिन तब क्या, जब बिल्कुल कोई ट्रैफिक आ गया, कोई गाड़ी रुक गई, हम बार बार रुक के, यानी कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी MG हेक्टर का ADAS सिस्टम कंप्लीट अच्छे से काम करेगा। अगर तो लेन्स बनी हुई हैं तो आपको लेन कीप असिस्ट भी मिलेगा, यानी कि स्टीयरिंग पे हाथ नहीं भी रखा, मतलब वैसे रखना सेफ नहीं होता, ना रखना, पर नहीं भी रखा या एक्सट्रेट पैडल ब्रेक सब छोड़ा हुआ है, तब भी इसका ADAS प्रॉपरली काम करेगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, अगली गाड़ी रुकी है, ये वाली कार हेक्टर जो है आपकी रुक जाएगी, थोड़ी सी वो चलेगी, थोड़ी चल पड़ेगी, रुक जाएगी, चलेगी, रुकेगी, तो वो जो स्टॉप एंड गो ट्रैफिक है उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप आपको ट्रैफिक से निकाल लेगी। उसके अलावा आपको लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग भी मिलेगी, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग व्हीकल की भी मिलेगी, पेडेस्ट्रियन की भी मिलेगी, ऑटोमेटिक हेडलैम्प कंट्रोल्स भी ऑफर किए जाते हैं, जो कि अगली लाइट जो है, अगली गाड़ी की लाइट है, उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं। और इस तरह के सारे फीचर्स आपके लिए लिस्ट आउट कर देता हूँ। बट 2 मेजर हाईलाइट जो मुझे लगे वो मैंने आपको बता दिया। एक तो बेंड वाला, जहाँ पर अगर कोई कर्व आता है तो स्पीड अपने आप कम कर देती है, और ट्रैफिक जैम अलर्ट या ट्रैफिक जैम असिस्ट जो है इसका, उसमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी होगा, तब भी आपको ईजिली वहाँ से निकाल देगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके इंजन के बारे में भी सोच रहे होंगे। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन टर्बोचार्ज आपको हाइब्रिड ऑप्शन के साथ भी मिल जाता है और CVT ऑप्शन साथ मिलेगा। डीजल में आपको अनफॉर्चुनेटली अभी मैनुअली है, कुछ अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आपके लिए चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा और इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। इंजन में ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज फीचर्स में ज़्यादा चेंज किया गया है और मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया एक तरीके से आपके लिए गाड़ी को प्रेजेंट भी किया गया है। अब आपकी नीड्स पूरी हो जाती हैं, जितनी कंप्लेंट्स थी MG हेक्टर में वो यहाँ पर फुलफिल हो जाती हैं। और टाइम को देखते हुए इन्होंने काफ़ी एडवांस फीचर्स भी ऐड कर दिए, जिसमें मेजरली आते हैं नए ADAS फीचर्स, जो कि बहुत यूज़फुल है। अब एक और इंटरेस्टिंग फीचर बताता हूँ। आपने हेडलाइट्स तो ऑटोमेटिक देखी होगी, रेन सेंसिंग वाइपर्स ऑटोमेटिक देखे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको इंडिकेटर्स भी अब ऑटोमेटिक मिलेंगे। अभी इंडिकेटर्स देख रहे हो जो कि LED DRLs का काम भी करते हैं, बट टर्न इंडिकेटर्स की स्पेसिफिकली बात करूँ तो अगर आपने ऑन नहीं किए ना साइड से, फॉब से, उसके अलावा भी अगर आप स्टीयरिंग को टर्न करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। ऑफकोर्स आपकी सेफ्टी में और ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब स्पीड के हिसाब से सर्टेन डिग्रीज है वो चेंज हो जाती हैं, वो जब हम इसका ड्राइव रिव्यू करेंगे तब आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे। बट इंटरेस्टिंग फीचर लगा मुझे कि इंडिकेटर भूल भी जाओ तो ये याद रखती है। अब जो मेरा शो स्टॉपर में और अच्छी चीज़ लगी स्क्रीन के अलावा, नीचे की तरफ ये पूरा कंसोल देख रहे हो, ये वुडन ट्रीटमेंट दिया गया। हालांकि ये एल्यूमिनियम फिनिशिंग के साथ है, दिखने में वुडन लगता है, लेकिन जिस तरीके की लाइंस हैं वो आपको एल्यूमिनियम में ही मिलती हैं। इको ड्राइव मोड यहाँ मिलेगा, वायरलेस चार्जिंग पैड है, नया इसका पूरा ट्रांसमिशन का पैनल यानी कि गियर लीवर आपको मिलेगा, जो कि साइड से क्लिक करने पे चलेगा। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट्स मोड ऑफर किया जाता है। AC के कंट्रोल्स या वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल के बटन्स हैं उनको भी चेंज कर दिया गया है, अब ये नॉब की तरह काम करते हैं, ये भी आपको पसंद आने वाले हैं। और यहाँ से आप वेंटिलेशन भी इसकी ऑन ऑफ कर पाओगे, अलग अलग लेवल्स आपको दिख जाएंगे। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, कप होल्डर्स, पूरी स्टोरेज स्पेस, और उसके साथ साथ छोटी सी ऑप्शन आपको इसको बंद करने की भी मिल जाती है, जिससे आप इस स्टोरेज को बंद कर सकते हैं, जो कि नीट एंड टाइडी लगता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है, सेंटर आपको सेम ही मिलेगा जैसे कि अभी MG हेक्टर में, जो मैं पर्सनली काफ़ी खुश हूँ। और इनफैक्ट जो हेक्टर की पूरी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी पहले जैसी 7 इंचेस की प्रॉपर डिजिटल रखी गई है, जो कि दिखने में अच्छी भी लगती है और पहले वाली ही है, तो उसमें कोई चेंज करने की जरूरत थी भी नहीं, बिकॉज एनिमेशन सही है, इन्फॉर्मेशन सही है और सारा यूज़र इंटरफेस भी आपको बढ़िया मिल जाता है। और ये स्लो नहीं है, ये आपको क्विक कंट्रोल के साथ ही मिल जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब यहाँ से मेन्यू चेंज करना चाहे तो कर पाएंगे, यहाँ से भी आप, ये तो वैसे ADAS कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप मेन्यू के ऑप्शंस हैं उसे चेंज कर सकते हो अभी, लेकिन डोर्स ओपन है इसलिए वो डिस्प्ले ऐसे कर रहा है।
अब इंटीरियर में इसका मेजर शो स्टॉपर, इसकी स्क्रीन 14 इंचेस की आपको HD इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पोर्ट्रेट डिस्प्ले मिल जाती है, जिसका यूज़र इंटरफेस पहले से ज़्यादा बेटर किया गया है और इनफैक्ट दिखने में भी थोड़ी सी बेटर हुई है। आप इसको आप ऑपरेट करोगे, ज़्यादा फ्लुएंट तरीके से ऑपरेट भी की जाएगी और हाँ, दिखने में तो अच्छी लग ही रही है। अब इसका 360 डिग्री कैमरा भी देख लेते हैं, आपको मैंने उसके बारे में बताना था। तो दिस इज़ द कैमरा ना। अब यहाँ पर तो लाइट वैसे काफ़ी अच्छी है, इसलिए शायद बहुत अच्छी लग रही है डिस्प्ले इसकी, टू बी ऑनेस्ट। मैं अगर आपको स्टैटिक, डायनामिक्स, बोथ सारा कुछ दिखाऊंगा यहाँ पर, और 2D में आपको इस तरीके से दिख रहे हैं। आप अलग अलग एंगल्स जो हैं इसके चेकआउट कर सकते हैं। जिधर प्रेस करेंगे वो वाली इधर आएगा, इधर से प्रेस करेंगे वो वाले ऑप्शंस हैं वो नज़र आ जाते हैं। रियर की आपको काफ़ी वाइड है, इस बार किसी भी तरह के कोई ग्रेन्स नहीं है या मुझे नहीं लगता कि कोई डिले है। अगर हम फ्रंट में देखें, अब ये लोग वॉक कर रहे हैं सारे, तो किसी तरह का कोई डिले या लैग नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है कि पहले से तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बेटर है। बेस्ट इन सेगमेंट कहने के लिए मुझे अभी इसे और चेक करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली पहले से ज़्यादा बेटर इसके 360 डिग्री कैमरा हुए हैं। अब जो हेक्टर की पैनोरामिक सनरूफ है, उसमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप टच स्क्रीन से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो और इनफैक्ट यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो कि बिल्कुल थोड़ी सी खोलनी है, ये क्लोज हो गया, ये वेंट वाली ऑप्शन हो गई कि उतनी उतनी ही रखे, बहुत हल्की सी इस चीज़ को अप कर देगा। अगर आप परसेंटेज वाइज रखना चाहते हो तो 10%, 20%, 30 पे जैसे मैंने सेट कर दिया, तो अब ये 30% के हिसाब से ओपन हो जाएगी। तो आप टच स्क्रीन से इसे ऑपरेट कर सकते हो कि कितना परसेंटेज इसे खोलना चाहते हो। फुल खोलना है, पूरा पीछे कर दिया तो ये पीछे तक खुल जाएगी। अब इस तरफ देखेंगे तो आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपकी मिरर्स के लिए, साथ में हेडलाइट एडजस्टेबल, बूट ओपन करना है उसके लिए भी थोड़ी सी स्टोरेज, हुड ओपन करना तो यहाँ से कर सकते हैं और बाकी डेड पेडल आपको ऑफर किया जाता है। दिस इज़ द CVT वेरिएंट। आपको बता दूँ, इन्फिनिटी की तरफ से आपको स्पीकर सिस्टम मिल जाते हैं विद सबवूफर एज वेल। क्रोम का काम अंदर आपको यूजुअली कार्स में कम देखने को मिलेगा, बट MG हेक्टर में दिया गया सिल्वर फिनिशिंग के साथ, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट और एलिगेंट के साथ थोड़ा स्टाइलिश लग रहा है, फ्यूचरिस्टिक व्हीकल लग रहा है। और साथ में ये जो ग्रूविंग्स दी गई हैं यहाँ पर, वो भी आपको पसंद आएंगी। अब अच्छा पता है क्या लगता है, वेंटिलेटेड सीट्स तो है ही कंफर्ट के लिए। जो ये सीट्स है ना, ये पावर्ड भी हैं, 6 पे एडजस्टेबल आपको मिल जाती हैं और इनफैक्ट आपको को ड्राइवर सीट यानी कि पैसेंजर सीट जो उस तरफ मिलेगी वो भी आपको पावर्ड मिलेगी। इसको आप अच्छे से कंट्रोल भी कर पाते, कोई दिक्कत आपको नहीं आती। कंफर्टेबल है बैठने में और एक विजन आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। बाकी विजिबिलिटी, ड्राइवरी वगैरह में बेटर मैं बता पाऊँगा। और नाइस फील बहुत अच्छी आ रही है बिकॉज अब आपको सॉफ्ट टच मटेरियल, बीच में सिल्वर फिनिशिंग, ग्लॉसी ब्लैक, बड़ा ग्लव बॉक्स स्टोरेज के साथ भी आपको मिल जाता है और साथ के साथ वायरलेस चार्जिंग पैड इस तरफ। और ओवरऑल जो पूरी व्हीकल का डिज़ाइन है मुझे अच्छा लगा। इधर आओ पास में, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सॉफ्ट टच मटेरियल ऊपर की तरफ, यहाँ पर पियानो ब्लैक, ग्लॉसी, सिल्वर फिनिशिंग और नीचे आपको ये AC वेंट्स मिल जाते हैं। अब जो ये पूरा ओवरऑल लुक है, ये पूरे डैशबोर्ड में कंटिन्यूड रखा गया, जो कि इसके लुक को और भी ज़्यादा एनहांस कर देता है। अब इसका इंटीरियर में रियर स्पेस, पीछे भी तो बैठने वाले हो ना, बिकॉज वैसे तो मेरी तरह जो लोग हैं ना, वो तो ज़्यादा आगे बैठना पसंद करेंगे, गाड़ी चलाना प्रेफर करेंगे, बट पीछे अगर बैठना चाहो तो पूरा कंफर्ट आपको मिल जाता है। कप होल्डर्स है, आर्मरेस्ट है, पैनोरामिक सनरूफ का व्यू है, ऑल LED लाइट सेटअप आपको अंदर मिल जाता है जो कि डिफ्यूज्ड भी है, दिखने में भी अच्छी लगती है और आपको जेन्युइनली हेल्पफुल भी होती है। साथ में ऑफ कोर्स आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, USB पोर्ट मिल जाता है, नीचे स्टोरेज मिल जाती है, यहाँ पर भी स्टोरेज है, अच्छा खासा लेग रूम है और थाई सपोर्ट, हाँ, मज़ा ही आ गया। MG हेक्टर शुरू से ही मेरी मोस्ट कंफर्टेबल व्हीकल रही है इन दिस सेगमेंट और अब हेक्टर 2023 के साथ भी ऐसा ही है। इंटीरियर भी अगर आप देखोगे तो लेदर फिनिशिंग लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, पहले से भी ज़्यादा प्रीमियम ये लग रही है और थोड़ा सा ऑफ वाइट टोन देने की कोशिश की है यहाँ पर और क्या कमाल की कोशिश हुई है। अच्छी खासी स्पेस है, स्टोरेज है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, हम बीच में बिल्कुल है ही नहीं, फ्लैट फ्लोर आपको कंप्लीट मिल जाता है, तो 3 अडल्ट्स आराम से बैठ पाएंगे। दिस इज़ अ ट्रू 5 सीटर SUV, अ ट्रू फैमिली कार। अब MG हेक्टर 2023 में इन्जॉय करते हुए जाने में बहुत मज़ा आएगा। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, स्पीकर सिस्टम इन्फिनिटी के आपको 8 मिल जाते हैं, सेफ्टी के लिए 6 एयर बैग्स तक आपको ऑफर किए गए हैं और सब कुछ तो हो गया, सब कुछ ही मिल रहा है यार, जो चीज़ बोलोगे वो आपको यहाँ मिल जाती। व्यू भी बहुत अच्छा लगता है, स्क्रीन का व्यू अच्छा लगता है, सब कुछ पड़ा जाता है, दिख जाता है और साथ में पैनोरामिक सनरूफ का व्यू भी आपको पसंद आएगा। पीछे बैठ के भी आप गाड़ी को उतना ही एंजॉय कर पाओगे जितना आगे बैठ के कर पाते हो। स्पेस अच्छी, कंफर्ट अच्छी है, व्यू अच्छा है। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। अब 100 बात की एक बात ये है कि MG हेक्टर काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है। पहले भी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर्स इसी में आते थे और मुझे लगता है कि अब भी सबसे ज़्यादा फीचर्स इसी में ऑफर किए जाने वाले हैं। कंपटीशन की बात करें तो ऑफकोर्स इसका टाटा हैरियर के साथ होता है और इसका जो
हेक्टर प्लस वेरिएंट है, यानी कि 6 और 7 सीट्स के साथ वो अवेलेबल होगा। जैसे कि मैंने कहा था उसके बारे में बताऊंगा, तो वो भी बहुत जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एग्जैक्ट इसकी जो प्राइसिंग है, ड्राइव रिव्यूज़ हैं, आपके लिए बहुत जल्द आ जाएंगी। लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स ऑटो एक्सपो आ रहा है, उसकी डिटेल वीडियोज़ बनेंगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ओवरऑल मेरा ओपिनियन ये है कि MG हेक्टर पहले कंप्लीट थी, अब उससे ज़्यादा कंप्लीट हो गया है। जो फीचर्स नहीं भी चाहिए होते वो भी आपको इसमें ऐड करके दे दिए गए, ताकि आपकी ड्राइविंग और भी ज़्यादा ईजी हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए और आपका एक्सपीरियंस बेहतर हो जाए। सो दिस वॉज द MG हेक्टर डिटेल्ड 2023 एडिशन का वॉक अराउंड। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ तक देख ही लिया तो शेयर ज़रूर कर दें, कमेंट करें, अपना ओपिनियन लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।